भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। बोले बावड़ी वाले हनुमान जी महाराज की जय जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर हर हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुणित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की दिव्य अहेतु की अनुकंपा के फलस्वरूप आज श्री अरण्यधाम आश्रम के पावन इस पवित्र प्रांगण में आज कथा का द्वितीय सत्र है, दूसरा दिवस है। पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, धर्म प्राण, मातृशक्ति, श्रोता बंधुओं का, पधारे हुए समस्त अतिथियों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। राधे राधे महिला मंडल की ओर से आप सभी पधारे हुए श्रद्धालुओं का एवं इस व्यास मंच से बारंबार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आज की इस मंगलमय कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। कल की कथा में आप सभी ने क्या श्रवण किया था? महात्मा की कथा, संक्षिप्त महात्मा का वर्णन यहाँ पर आप सभी ने सुना था। और आज कथा का दूसरा दिवस, चूँकि आज कथा में थोड़ा मुझे आने में लेट हुआ क्योंकि यहीं फोनेक्स टाउनशिप में आगे निरंजनपुर के आगे एक कथा चल रही है डबल फाटक के पास में, और आज उस कथा का षष्ठम सत्र था। जो कि 5 दिनों से पहले से भी जाना था, लेकिन सुंदर नगर सुखलिया में कथा होने के कारण वहाँ पर अविलंब पहुँचना हुआ, और आज वहीं से आने में थोड़ा समय हुआ, उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भगवान की कथा जहाँ होती है यथा समय निकाल करके वहाँ पर पहुँचना ही होता है, क्योंकि निमंत्रण था कथा का। तो आज कथा यहाँ पर थोड़े विराम से प्रारंभ हो रही है, लेकिन कल से जो कथा का नियत समय है उस पर बिल्कुल 10 मिनट पहले मैं भी पहुँचूँगा और आप सबको भी पहुँचना है। तो आइए
हम हमारे मन और वाणी को पवित्र करें। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग प्रेम से ताली सेवा करें। श्री राम बोल। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य श्री सीताराम जी महाराज के दिव्य चरणों में का आशीर्वाद लेते हुए स्थान देवता, वास्तु देवता, नगर के सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान उन आनंद कंद सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण बाधाहरण निराधार केवलाधार निर्विकल्प निरीह दुख से कैसे छूटे। क्योंकि कोई भी माँ, मैंने कल भी बताया था कि दुनिया में कोई भी माँ अपनी संतान को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। तो बोले इनका दुख कैसे दूर हो, ये दुखों से कैसे छूटे। तो उसके लिए नारद जी से पूछा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। नारद जी से पूछा कि नारद जी थोड़ा रुको। नारद जी रुके। नारद जी ने सारे प्रयास किए लेकिन सब प्रयास विफल हुए और अंत में नारद जी भी नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहाँ पर सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को 88,000 जो सोनकादिक ऋषि हैं, उन सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहला ही प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव आप बताइए मनुष्य जीवन का कल्याण किस प्रकार संभव हो सकता है। ये बात सूत जी से 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने पूछी थी। अब सोनकादिक ऋषियों को वही कथा सुना रहे हैं। उसी समय नैमिषारण्य में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, ये भी आए थे और आकर के सीधे बद्रिकाश्रम पहुंचे थे। इधर से ब्रज की जो पावन भूमि है वृंदावन की, इस वृंदावन की पावन भूमि से नारद जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में पहुंचे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में जब पहुंचे तो वहाँ यह सत्संग का, कथा का क्रम जो था ये चल रहा था। क्योंकि सभी सोनकादिक ऋषियों ने पूछा था कि सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले सूत जी कथा तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन अब केवल कथा का सार तत्व श्रवण करने की हमारी इच्छा है। तो वही सार सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बता रहे थे। इधर नारद जी महाराज जब आए तो नारद जी महाराज को यहाँ पर भी
जिस प्रकार से वृंदावन में नारद जी ने कितने ही उपाय किए, 17 पुराण सुनाए, सारे वेद सुनाए, वेदों की ऋचाओं को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, लेकिन गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ को भी सुनाया, लेकिन कहीं कोई असर ज्ञान वैराग्य पर नहीं हुआ। तो ये भी चाहते थे कि ज्ञान वैराग्य की निवृत्ति हो, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि नारद जी आपके इन प्रयासों से कुछ नहीं होगा, आप इनके लिए। कथा में यही बताते होंगे कि भैया आत्मदेव तो मरने के लिए गया था, लेकिन क्यों नहीं मरे? संत ने कहा कि तेरे यहाँ 7 जन्म तक भी संतान का कोई योग नहीं है, तो विचार कैंसिल कर दिया। अब जब विचार छोड़ दिया मरने का, तो संत बड़े कृपालु होते हैं। इसीलिए कहा है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन की तरह। मक्खन आप हम सब ने देखा है, माखन बड़ा कोमल होता है। तो संत ने कृपा की, और संत ने कृपा के फलस्वरूप अपनी झोली से एक फल निकाला। एक फल को निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा कि बोले ब्राह्मण ये फल लेकर के जाओ और जाकर के फल अपनी पत्नी को खिलाना, निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान होगी। ये पक्की बात है। ब्रज के रसिक, भागवत के जो बड़े विलक्षण संत हैं, जिन्होंने भागवत की महिमा को या भागवत को अपने जीवन के साथ, अपने जीवन का आदर्श मान करके रखा है, उन ब्रज के रसिकों का भाव यह है कि जब ये फल संत ने ब्राह्मण को दिया, तो पता है थोड़ी ही देर बाद संत ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मतलब अपने जो प्राण थे वो अपने प्राण उस फल में आकृष्ट करके दिए थे, उस फल में प्रविष्ट करके दिए थे, स्वयं के प्राण उस फल में रख दिए। संत बड़े विलक्षण होते हैं महाराज, और संत ने अपना शरीर ही त्याग दिया, ऐसा भी भाव है। तो ये जो फल था, ये फल आत्मदेव ब्राह्मण को दिया संत ने और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना। आत्मदेव ब्राह्मण घर गए। घर जाकर के बड़े श्रद्धा के साथ अपनी पत्नी से कहा कि संत की कृपा हुई है और संत ने मुझे ये फल दिया है, ये फल आपको खाना है, निश्चित ही हमारे यहाँ संतान होगी। अब फल आत्मदेव ब्राह्मण के पास था। आत्मदेव ब्राह्मण के पास से फल किसके पास चला गया? धुंधली के पास चला गया। अब धुंधली के पास जैसे ही फल गया, तो उस फल के हाथ में ही आते हुए मन बड़ा घबराने लगा। अब मन घबराया तो मन में कुभावनाएं आ गई, विचार बदल गए। और विचार क्या आया पता है? विचार ऐसा आया कि धुंधली की एक बहन थी और उस बहन के यहाँ पर भी संतान होने वाली थी, संतान के योग थे। तो इसके मन में ये विचार आ गया कि अगर मान लो ये घर में झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, कई प्रकार के काम रहते हैं। बोले अगर मेरे गर्भ में जब संतान आ जाएगी तो बोले काम कौन करेगा घर के? पहली चिंता तो ये होगी। दूसरी चिंता सबसे बड़ी ये हो गई कि अगर मान लो गांव में आग लग गई किसी प्रकार से, तो सब लोग तो भाग करके अपनी रक्षा कर लेंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि गर्भकाल के समय में बड़ी पीड़ा होती है। और शास्त्र कहता है कि गर्भवास समम दुखम, गर्भ में जितना दुख गर्भकाल के समय स्त्री को होता है, उतना ही शायद इस संसार में किसी बात से कोई कष्ट हो। गर्भवास समम दुखम, ये शास्त्र कहता है, बड़ा कष्ट है जिसमें। तो महाराज यहाँ पर धुंधली के मन में जो कुभावनाएं आई, उस कुभावना के कारण, कुभावनाओं को सोचते हुए धुंधली ने निश्चय कर लिया कि ये फल मैं नहीं खाऊंगी। अब नहीं खाने का मन में संकल्प कर लिया और सोचा कि हमारे घर में धन तो खूब है, और जो धुंधली की जो बहन थी वो थोड़ी गरीब थी, तो सोचा